हाय गाइस, वेलकम टू द एग्जाम डेली। आज का वीडियो में हम अभी देखने वाला है फील्ड अम्यूनेशन डिपोट में आपको रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन आया है। वो भी आपको इंडियन आर्मी में एक साथ ही रहेगा। सो इसके लिए इंडियन आर्मी का ऑफिशियल वेबसाइट में मैं आपको ओपन करके रखा है। लेकिन फील्ड का पोस्ट फील्ड अम्यूनेशन डिपोट में आपको पोस्ट रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन आया है। उसका नोटिफिकेशन बारे में हम अभी देखने वाला है। फुल डिटेल में आपको बताएगी। चलो गाइस, वीडियो में जाएगा। सो आप जो देख रही है इंडियन आर्मी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट ये। अभी इसमें आप स्क्रॉल करके नीचे आएगा तो व्हाट्स न्यू ऐसे दिख रहा है ना। इसमें मोर क्लिक करेगा तो आपको ऐसे पेज ओपन होगा। सो इसमें फर्स्ट वन दिखता है ना, वही फर्स्ट रिक्वायरमेंट नोटिस फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेड्समैन में जे वो है। सो ऐसे दिखता है ना। तो आज ही आपको दिया है। सो आज का डेट दिया है। So इसमें क्लिक करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन ओपन होगा। ये आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको दिख रहे हैं ना। हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट पोर्टल में से ले रही है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इसके बारे में हम अभी देखते हो। फर्स्ट मैं आपको पहले शॉर्टली बताता हूँ क्या क्या पोस्ट है, क्या क्या क्वालिफिकेशन करके मैं फर्स्ट शॉर्टली बताता हूँ। एंड देन आपको नोटिफिकेशन में आपको स्क्रॉल करके दिखाता हूँ। सो शॉर्टली बताने का मतलब पोस्ट का नाम ट्राइब्समेट एंड देन JOA एंड देन मटेरियल असिस्टेंट MTS फायरमैन, ऐसे इतना वैकेंसी। सो टोटल वैकेंसीज आपको 458 वैकेंसीज आपको अवेलेबल गाइस। So tradesman अभी 330 वैकेंसीज एंड देन JOA में आपको 20 वैकेंसीज एंड देन मटेरियल असिस्टेंट को 19 वैकेंसीज, MTS में आपको 11 वैकेंसीज, फायरमैन में आपको 64 वैकेंसीज अवेलेबल एंड देन ABOU ट्रेड्समैन मेड को आपको 40, जितना आपको अलग अलग सेपरेट करके दिया है वैकेंसीज एंड देन टोटल आपको 330 वैकेंसीज आपको अवेलेबल। एंड देन इसका एज क्वालिफिकेशन 18 to 25 इसको अंदर होना चाहिए। ठीक है गाइस, मैं आपको एक एक अलग अलग उनको सेपरेट नोटिफिकेशन दिया है। मैं स्क्रॉल करके मैं आपको बताता हूँ अलग अलग करके। सो फर्स्ट हम अभी देख रहे हैं रिक्वायरमेंट नोटिस फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेड्समैन मेट एंड JOA एंड MA MTS फायरमैन एट 41 फील्ड अम्यूनेशन डिपोट। मैंने बोला फील्ड अम्यूनेशन डिपोट में। सो इतना आपको ट्रेड्समैन JOA MA MTS एंड फायरमैन का भी क्वालिफिकेशन हम फुल देखेंगे गाइस। सो फर्स्ट आपको ट्रेड का कैटेगरीज फर्स्ट यू और OBC ऐसे कैटेगरी सेपरेट किया है एंड देन ट्रेड्समैन को जितना वैकेंसीज, फॉर एग्जांपल ट्रेड्समैन मेट में आपको 134, UR में आपको इतना वैकेंसीज अवेलेबल एंड OBC में 89, SC में 49, ST में 25, EWS में 33, ऐसे आपको अलग अलग आपने देखना है। एंड देन इसका पे लेवल देखेगा तो मैट्रिक्स 7 आपको आएगा। सो लेवल 1 इनका ट्रेड्समेट को सो पे 11-1 मतलब 18,000 to 56,900 तक आपको अवेलेबल रहेगा। इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखेगा तो 10th क्लास। ओके, 10th तो भी फिनिश होता भी चलेगा। एंड देन नेक्स्ट हम अभी देखेंगे JOA में ये जस्ट वाइल्ड LDC, इस भी ऐसे देखना है जितना वैकेंसी है करके। एंड इसका पे स्केल लाइक आप देखेगा तो लेवल 2 इनका स्टार्टिंग रुपीज 19,900 to 63,200 तक रहेगा। एंड देन इसका भी क्वालिफिकेशन 12 फिनिश हो तो भी चलेगा, नहीं तो इसका इक्वल आपने फिनिश करना चाहिए उसका बोर्ड। एंड देन नेक्स्ट आपको मटेरियल असिस्टेंट MA मटेरियल असिस्टेंट को पे लेवल 29,200 to 92,300 तक आपको अवेलेबल रहेगा। इसका आपने क्वालिफिकेशन देखा मतलब ग्रेजुएट आपको फिनिश करना है विद डिसिप्लिन में एंड देन डिप्लोमा मटेरियल मैनेजमेंट में आपको अपने डिप्लोमा फिनिश करना चाहिए। एक तो ग्रेजुएट नहीं तो डिप्लोमा मटेरियल मैनेजमेंट आपने फिनिश हुआ तभी इसका अप्लाई कर सकता है। एंड नेक्स्ट हम अभी देखेंगे MTS में आपको जितना वैकेंसीज मैंने बताया पहले से आपने सेपरेट करके देखेंगे। एंड लेवल 1 इसका पे स्केल रुपीज 18,000 to 56,900, इसका क्वालिफिकेशन देखेंगे तो 10th पास। एंड देन फायरमैन को लेवल 2 स्केल रहेगा। सो रुपीज 19,900 to 63,200 तक आपको अवेलेबल रहेगा। एंड देन इसका क्वालिफिकेशन 10th क्लास पास तो भी चलेगा। एंड ये भी वो यू ट्रेड्समैन मेट को लेवल 1 आपको पे स्केल दे रही है रुपीज 18,000 to 56,900 तो आपको दे रहा है। एंड देन इसका क्वालिफिकेशन 10th क्लास पास। 10th क्लास पास होने तो इसके इक्वल कुछ ना कुछ बोर्ड आपने फिनिश करना चाहिए। एंड देन आपको नेक्स्ट आपको वैकेंसीज हैंडीकैप्ड को OH ऐसे अलग अलग उनको कोड दिया है, वो भी देख लो गाइस। एंड नो फिजिकल टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑफ द OH-BH कैंडिडेट्स। OH-BH मतलब दी एन ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप्ड हियरिंग मतलब जो सुनना नहीं, एंड देन हैंड विजुअल हैंडीकैप्ड मतलब देखने का नहीं सकता है, एंड देन ऑर्थोपेडिक मतलब आपको जो लेग में ऐसे कुछ होता है ना, तो उन लोग हैंडीकैप्ड को आपको फिजिकल टेस्ट नहीं लेगा। एंड आपको कैलकुलेशन एज कैसे करने का ऐसे दिया है। सो आपको 28 डेज ऐसे कुछ सेपरेट से दिया है कैलकुलेशन। मतलब क्या हम लोग को डेट का वजह से सो जो फिनिश अभी का भी आपका फॉर एग्जांपल अभी आपने अप्लाई करे तो अभी आपने 18 एज फिनिश करना है, नहीं तो 25 का अंदर रहना चाहिए, ऐसे आपने कैलकुलेट करके रख दो।
एंड देन डिटेल एलिजिबिलिटी मैंने दिखा ना ऑफिशियल वेबसाइट, इनका वेबसाइट ही ब्लू कलर लिंक जैसे दिया है, वो भी क्लिक करके भी जाके भी आपने नोटिफिकेशन पढ़ सकता है। नहीं तो हम लोग का वेबसाइट में भी ये सीधा अप्लाई भी कर सकते हैं हम लोग का वेबसाइट में। सो दोनों चॉइस में भी कभी कुछ में आपने कर सकता है। एंड देन आप applications not given in the website so accepted will not be accepted in the website। वेबसाइट में आपने सबमिट नहीं है, सॉरी ये एप्लीकेशन आपने पोस्ट में करना है, सो नॉट ऑनलाइन वेबसाइट, पोस्ट में करना है। एंड देन आपके इधर स्पोर्ट्स एंड देन हैंडीकैप को नोट जैसे दिया है। एंड देन आपको नेक्स्ट नोटिस ओपन हो गई। सो नेक्स्ट नोटिस आपको ड्राफ्ट एडवर्टाइजमेंट का दिया है। इनका ड्राफ्ट एडवर्टाइजमेंट क्या है, मतलब ट्रेड्समैन में जो सेम एमटीएस फायरमैन के नेक्स्ट लेवल, ओके गाइस, नेक्स्ट लेवल दिया है। सो नेक्स्ट लेवल ट्रेड्समैन मेट में आपके 11 18 सेम, एंड देन 10th क्लास एंड देन 20 वैकेंसीज यू आर, सो कैटेगरी का अलग से अपेंडेड बिलो से वेरियस कैटेगरी बिलो जैसे दिया है गाइस। so, एकदम एक बार देख लो अपेंडिक्स ए मतलब ये पोस्ट, ओके गाइस, अपेंडिक्स ए एप्लीकेशन ये पोस्ट में आप लोग का अपेंडिक्स ए फिल करके देना है। डेजिग्नेशन ऑफ पोस्ट ट्रेड्समैन एंड देन जेओए एंड मटेरियल असिस्टेंट एमटीएस फायरमैन, इन लोग अपने अपेंडिक्स ए फिल करके देना है। एंड देन आपको ट्रेड में 41 मेट को कैटेगरी वापस पैसे दिया है। फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को अलग से इधर दिया है। एंड वैकेंसी कैलकुलेट सेम, मैंने बता देना एक कैलकुलेट कैसे करने का, सेम नोट वापस दिया है गाइस। एंड देन फॉर अपेंडिक्स बी आपको दिया है मैंडेटरी रिक्वायरमेंट एज लिमिट फॉर यू और को अपने 18 years to 25। सो थोड़ा कैटेगरी वाइज अलग दिया है, सो मैक्सिमम 25 एंड देन ओबीसी को 18 to 28, एससी एसटी को 18 to 30 एंड ईडब्ल्यूएस को 18 years to 25 का अंदर रहना चाहिए। एंड देन रिमार्क्स भी है फॉर द पोस्ट एमए द एज लिमिट योर कैंडिडेट्स 18 to 27, ऐसे थोड़ा एज लिमिट भी दिया है। एंड देन फॉर यू और ओबीसी ऐसे फुल अलग अलग, फॉर पीएच कैंडिडेट्स को भी अलग अलग, स्पोर्ट्स पर्सन को भी अलग अलग दिया है। सो ये जो लोग और जो यू और पीएच लेवल में अपेंडिक्स सी में अपने ये भी अटैच करके भी देना है पोस्ट में, इसलिए अलग अलग अपेंडिक्स ए बी सी ऐसे अलग अलग दिया है गाइस। तो फॉर्म मैंने नीचे दिखाता हूँ क्या अपेंडिक्स ए अपेंडिक्स बी मतलब फॉर्म क्या है, मैं नीचे दिखाता हूँ। एंड देन डिस्ट्रिक्ट लेवल भी दिया है। एंड नोट जैसे फिजिकल स्टैंडर्ड, सो फिजिकल स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट चेक विद 41 एफएडी क्वालिफाइंग। सो फिजिकल स्टैंडर्ड क्वालिफिकेशन में फायरमैन में क्या चाहिए, इसको हाइट विदाउट शूज 165 सेंटीमीटर रहना चाहिए। एंड देन चेस्ट में मतलब 81.5 सेंटीमीटर रहना चाहिए, एक्सपैंडेड 85 सेंटीमीटर आपको रहना चाहिए। वेट 50 kg मिनिमम आपने कंपल्सरी रहना चाहिए। एंड देन आपको कंडक्ट फिजिकल एंट्रेंस स्किल टेस्ट भी नीचे लिस्ट जैसे दिया है गाइस। मैं सिर्फ शॉर्टली बता रहा हूँ, आपको फुल डिटेल अप्लाई करने का मतलब प्लीज नोटिफिकेशन एक बार रीड करो, फिर आपको मालूम हो जाएगा क्या करके, क्योंकि मैं फुल पढ़ के देखा तो लॉन्ग हो जाता है ना, इसलिए नोटिफिकेशन, इसलिए मैं शॉर्ट नोटिस दे रहा हूँ। अलग अलग कैटेगरी को क्या फिजिकल स्टैंडर्ड स्किल टेस्ट चाहिए करके दिया है गाइस। फॉर जेओए को स्किल टेस्ट 35 ऐसे टाइपिंग स्पीड, ऐसे फायरमैन को क्या चाहिए, एमटीएस को क्या चाहिए, ट्रेड्समैन को क्या चाहिए, अलग अलग टेबल कॉलम डाल के सेपरेट से दिया है। सो प्लीज देख लो एक बार। एंड देन आपको फॉर फीमेल कैंडिडेट्स को एंट्रेंस टेस्ट फीमेल विल बी डीम्ड फिट बाय द कन्वीनिंग होता है, उन लोगों को कर सकता है। फीमेल कैंडिडेट्स को फिजिकल एंट्रेंस फीमेल कैंडिडेट से करेगा। एंड देन टेस्ट टाइमिंग भी बोर्ड ऑफ ऑफिस कंसल्टेशन आपको रहेगा, आपको देगा। एंड देन फिजिकल एंट्रेंस टेस्ट फॉर पर्सन डिसेबिलिटीज को फिजिकल टेस्ट कैसा रहेगा भी वो भी अलग से दिया है आपको। फॉर एक सर्विसमैन को कैसा रहेगा, एंड स्पोर्ट पर्सन एंड रिटन टेस्ट का, एंड रिटन टेस्ट भी है। सो टोटल आपको टेस्ट कितना रहेगा, मतलब फर्स्ट आपको फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट रहेगा गाइस, एंड देन नेक्स्ट आपको फिजिकल इंफॉर्मेशन टेस्ट रहेगा, एंड देन आपको रिटन टेस्ट रहेगा। सो 3 टेस्ट आपने पास आना चाहिए। सो फर्स्ट में आपको हम लोग को दिखाया फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में क्या क्या मांगेगा, एंड देन फिजिकल इंफॉर्मेशन में मैं अभी देखा, एंड रिटन टेस्ट अभी देखता हूँ क्वेश्चन पेपर रिटन ऑब्जेक्टिव टाइप कैसे रहेगा। सो इंग्लिश एंड हिंदी दोनों भी रहेगा फॉर जनरल सब्जेक्ट वाइज, एंड द नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड द मैक्सिमम मार्क एंड देन ड्यूरेशन एंड द रिमार्क्स ऐसे अलग अलग दिया है। सो फर्स्ट जनरल इंटेलिजेंस आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 एंड देन मैक्सिमम मार्क भी 25 एंड ड्यूरेशन सबको आपको 2 hours 30 minutes दे रहा है। और एमए को रिटन टेस्ट विल भी ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड बेसिस में रहता है, एंड जेओए को अपने 12th स्टैंडर्ड बेसिस रहेगा। फॉर एमटीएस को अपने फायरमैन ट्रेड्समैन आपको 10th स्टैंडर्ड बेसिस में आपको रिटन टेस्ट रहेगा। सो जनरल लेवल सब्जेक्ट एक ही है, लेकिन ग्रेजुएट 12th 10th ऐसे स्टैंडर्ड आपको अलग है, ओके गाइस। सो लेकिन सब्जेक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैक्सिमम मार्क्स वो भी एक ही है, 2 hours 30 minutes 25 marks 50 marks एक ही है। जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग सब्जेक्ट एक ही है।
एंड देन आपको डेट्स ऑफ फिजिकल अटेंडेंस विल बी कॉल लेटर में आपको आ जाएगा, एप्लीकेशन रिसीव, आपको एप्लीकेशन रिसीव हो जाएगा, बाद आपको रजिस्टर्ड पोस्ट में आपको कॉल लेटर आ जाएगा, कभी आपने रिटर्न टेस्ट रहने का, फिजिकल एंट्रेंस टेस्ट रहने का करके। सो कॉल एप्लीकेशन में बराबर आपको जो एड्रेस दे रहे हैं ना वो बराबर दे दो गाइस। सो विदाउट रॉन्ग एड्रेस आपको कॉल लेटर नहीं आ जाएगा ना, सो प्लीज अच्छा से दे दो। एंड नोट जैसे दिया है कैसे आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रहने का करके, सो वो भी नोट जैसे दिया है प्लीज एक बार पट के तारो कर लो गाइस। इसका एप्लीकेशन फी एनवेलप में आपने 25 रुपीज पोस्टेज स्टैम्प करना है। डू नॉट फॉरवर्ड ओरिजिनल सर्टिफिकेट, ओके गाइस, ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, लेकिन आपको 25 रुपीज रजिस्टर एनवेलप में आपने पे करना है। इसका फी मतलब 25 रुपीज रजिस्टर्ड मतलब पोस्टेज स्टैम्प में रजिस्टर्ड एनवेलप, ओके। एंड आपको बहुत क्या क्या आपको सर्टिफिकेट चाहिए करके लिस्ट दिया है, वो भी देख लो। एंड देन आपको मतलब अपेंडिक्स बी अपेंडिक्स सी क्या क्या का मांग रहे करके एक बार नोट कर लो। मैं नीचे क्या अपेंडिक्स बी फॉर्म क्या अपेंडिक्स सी फॉर्म करके मैं नीचे आपको दिखाता हूँ, ओके। ये फुल एंड फुल लिस्ट दिया है क्या क्या आपने उन लोग मांग रहे करके। सो लिस्ट एक बार पेपर में लिस्ट रख दो, फिर बाद में आपने क्वेश्चन करो, इसलिए आपको थोड़ा रॉन्ग भी नहीं हो जाएगा, गलत भी नहीं हो जाएगा। सो बराबर हम लोग ने कर सकता है। फुल एंड फुल नोट गाइस कैसे करना करके। सो रिजेक्शन में इतना रहेगा तो आपको रिजेक्शन हो जाएगा, वो भी है। एंड देन वार्निंग जैसे भी दिया है क्या नहीं करने का क्या करने का करके, वो भी डिटेल दिया है। टर्म्स एंड कंडीशन जैसे वो भी दिया है। एंड देन सर्टिफिकेट रिमार्क्स, फॉलोइंग सर्टिफिकेट हम लोग मांगते हैं स्पोर्ट्स पर्सन को, वो भी दिया है सेपरेट से टैब कॉलम जैसे। एंड आपको लास्ट में मैंने बोला ना अपेंडिक्स रिकमेंड नोटिस अपेंडिक्स ए अपेंडिक्स बी करके। सो जो अपेंडिक्स ए मतलब किस किस को रहते हैं, अपेंडिक्स बी 1 पेज ऐसे पेजेस वाइज आपको दिया है। सो मैं अभी दिखाता हूँ। अपेंडिक्स ए फॉर्म मतलब ये गाइस जिसको चाहिए, मतलब उसमें ऊपर पेज में आपको दिखेगा तो कौन सा पेज अपेंडिक्स ए चाहिए करके। सो प्लीज एक बार चेक कर लो गाइस, अपेंडिक्स ए का फॉर्म। एंड देन नीचे फुल एंड फुल दिया नोटिफिकेशन में, उसमें जाकर भी डाउनलोड कर सकता है। ये फॉर अपेंडिक्स बी विलिंगनेस सर्टिफिकेट, एंड देन अपेंडिक्स सी फॉर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। एंड देन फुल एंड फुल ये फॉर्मेट में आपने देना चाहिए, ओके। तो जो मांग रहे फिल करके अटैच करके देना है। ए फॉर्म अपेंडिक्स डी फॉर द income and asset certificate for economically weaker school, and then specimen for capping under sports person quota को ये certificate ये appendix। and then appendix F for call letter mandatory to be attached on separate sheet, and then appendix G for the form of certificate to be produced by the other backward classes उसका certificate। and the next आपको other certificate भी क्या क्या करके दिया है वो भी ये करना है। and then no objection NOC certificate भी चाहिए। एंड देन एबीएसए फॉर्म जैसे दिया है गाइस, फिनिश हो गया, ऑफिशियल हिंदी में दिया है। ओके गाइस, आज का लाइव फिनिश हो गई। आज का लाइव आपको कंपलसरी यूजफुल रहेगा लग रहा है। ऐसे आपको नोटिफिकेशन वगैरह चाहिए तो प्लीज एग्जाम डेली को सब्सक्राइब करो, आपको तुरंत आ जाएगा नोटिफिकेशन रिजल्ट वगैरह। सो कंपलसरी आपको यूजफुल रहेगा। ओके गाइस, मैं आपको नेक्स्ट लाइव में मिल रहा हूँ। बाय गाइस।